Student, this is the second video of chapter 5. In this video, we will start from the point hydrosphere. हाइड्रोस्फीयर जो है किससे मिलकर बना होता है? जो वाटर बॉडीज हैं उनसे मिलकर के बना होता है। तो आप सब जानते हैं अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके लार्ज पार्ट पर समझ लीजिए 71% जो है अर्थ वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है। और वाटर का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर होता है, इसलिए इसको हम ब्लू प्लेनेट कहते हैं। और रिमेनिंग पार्ट्स जो उसका 29% है, 71 के बाद 29% जो है वो लैंड से कवर्ड। जो हाइड्रोस्फीयर है, जो वाटर के जो भी फॉर्म्स होते हैं, चाहे आइस हो, वाटर वेपर हो या ए रनिंग वाटर हो या अंडरग्राउंड वाटर हो, ये सब जो है इस हाइड्रोस्फीयर में जो है ले लिए जाते हैं। सब इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो more than 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड। तो जो ओशंस में सबसे अधिक वाटर है। ठीक है, तो उस ओशन में 97% जो वाटर ओशंस में पाया जाता है वो कैसा है? साल्टी। वो जो है ह्यूमन यूज के लिए फिट नहीं है, हम लोग उसको यूज नहीं कर सकते। और बाकी ए लार्ज पोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स। इसके अलावा जो वाटर का बहुत बड़ा भाग है वो बर्फ के रूप में, ठीक है, जो बर्फ के रूप में जमा हुआ है। और आइस शीट्स एंड ग्लेशियर। और इसके अलावा अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर एंड ए स्मॉल परसेंटेज अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर यूज। तो ये जो हो गया आपका ग्लेशियर का और ओशंस का, ये तो ह्यूमन के लिए, मतलब ओशंस का तो एकदम नहीं यूज आता है। ग्लेशियर का कुछ यूज हम कर सकते हैं, और जैसे रिवर वगैरह में आता है। और बाकी जो ड्रिंकिंग के लिए है अंडरग्राउंड वाटर ही हम लोग यूज करते हैं। और यह जो है बहुत लेस अमाउंट में है, स्मॉल परसेंटेज इसका, बहुत कम मात्रा में है अंडरग्राउंड, जो कि ह्यूमन यूज में आता है। और यही कारण है कि वाटर की इतनी अधिक अमाउंट में अवेलेबिलिटी के बाद भी हमें वाटर स्कार्सिटी का सामना करना पड़ता है। इस अर्थ के बहुत से कंट्रियां हैं जहां वाटर स्कार्सिटी जो है वो बनी रहती है। ठीक, ओशंस देखिए, ओशंस जो हाइड्रोस्फीयर के मेजर पार्ट्स हैं, मुख्य भाग। ठीक, ओशंस जो हैं इसके मेन पार्ट्स हैं। ओशंस वाटर एज, और दूसरी इसके देखिए क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं इसकी हैं। ये जो है हमेशा मूविंग कंडीशन में रहता है ओशन। ठीक, और इसकी जो मूवमेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: वेव, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। ठीक है, ओशन का वाटर हमेशा मूविंग रहता है, मूविंग कंडीशन में रहता है। और इस मूवमेंट को, ओशन के वाटर मूवमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। 3 नाम दिए गए हैं: वेव्स, टाइड्स और ओशन करेंट्स। फिर ओशन है कितने? ओशन जो है 5 हैं, और ये 5 ओशंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक, और इसमें अब देखिए लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। यह पूरी अर्थ के 1/3 पार्ट पर जो है फैला हुआ है, अकेले अर्थ के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है, स्प्रेड है। और अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट, अर्थ का सबसे डीपेस्ट पार्ट, इस पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो मैरियाना ट्रेंच है, वो इस पैसिफिक ओशन में पाया जाता है। समझ गए?
और फिर बात उठती है, ये जो सबसे लार्जेस्ट है, पैसिफिक ओशन लार्जेस्ट है, डीपेस्ट है मैरियाना ट्रेंच की वजह से। और अब बात आती है इसका शेप कैसा है, तो इसका शेप है सर्कुलर, ठीक सर्कुलर शेप है। और इसकी बाउंड्री किससे बनती है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, ठीक है। इसकी बाउंड्री बनाने वाले 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। ये इसके चारों तरफ जो है सिचुएटेड है। फिर बात देखिए, ये फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ये सेकेंड प्लेस पे आता है अटलांटिक ओशन, ये सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। वही चीज इसमें भी ध्यान दीजिए कि इसका शेप कैसा, हाँ इसका शेप कैसा है अटलांटिक ओशन का, सेकेंड लार्जेस्ट, वो फर्स्ट लार्जेस्ट था, वो लार्जेस्ट था, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। इसका शेप है यस, पैसिफिक ओशन का शेप कैसा था, सर्कुलर, इसका शेप है यस। और इसके नॉर्थ हो, यह जो है इसके वेस्टर्न साइड में, इसके वेस्टर्न साइड में नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, और ईस्टर्न साइड में यूरोप और ये अफ्रीका है, ठीक। 4 कंट्रियां उसमें भी थी, 4 कंट्रियां इसके भी, इसकी बाउंड्री बना रही। अब अटलांटिक ओशन की का जो कोस्ट लाइन है वो कैसा है, इंडेंटेड है, मतलब एक समान नहीं है, अंदर बाहर ऐसे करके, कहीं काटा है, कहीं कैसे है। तो इस वजह से इंडेंटेड और इरेगुलर की वजह से यह एक नेचुरल हार्बर बन गया है, ठीक है। नेचुरल हार्बर क्या होता है, जहां पर जो शिप्स हैं वो आती हैं, उन पर जो है गुड्स जो है लोड और अनलोड किए जाते हैं, इसलिए कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से यह सबसे बिजी, अटलांटिक ओशन इज द बिजिएस्ट ओशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स, ठीक है। तो सबसे अधिक जो अगर कोई पूछता है कि बिजनेस, सबसे अधिक व्यापार या ट्रेडिंग किस ओशन से होकर के होती है, तो आप बता देंगे उसको अटलांटिक ओशन। सबसे अधिक शिप्स अगर चलती हैं तो किसमें, अटलांटिक ओशन में, ठीक है। अब आती है बात इंडियन ओशन की। देखिए इंडियन ओशन ये एकमात्र ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है, और इसका शेप कैसा है इंडियन ओशन का, ट्रेंगुलर है। इसकी किन किन कंटिनेंट से जो है घिरा हुआ है, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। एशिया जो है कहाँ है, नॉर्थ में है, अफ्रीका कहाँ है, वेस्ट में है, और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इन द नॉर्थ। एशिया जो है नॉर्थ में, वेस्ट में अफ्रीका है, एंड इन द ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है। अब देखिए पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, अब तीनों का कंपैरिजन कर लीजिए। पैसिफिक लार्जेस्ट, अटलांटिक सेकंड लार्जेस्ट, ये थर्ड लार्जेस्ट, इंडियन ओशन। पैसिफिक का शेप कैसा, सर्कुलर, अटलांटिक का एस शेप, इंडियन ओशन ट्रेंगुलर। पैसिफिक 4 कंट्रीज से सराउंडेड है, उसकी बाउंड्री बनाते हैं, इसमें भी 4 कंट्रियां हैं, और इंडियन ओशन में 3 कंट्री है। जब ये ट्रेंगुलर यहाँ दे दिया, इसका मतलब 3 कंट्रियों से जो है इसकी बाउंड्री बनती है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ट्रेंगुलर है, ट्रेंगुलर में 3 साइड्स होती हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी बाउंड्री 3 कॉन्टिनेंट से बनी है। सादर्न ओशन देखिए, सादर्न ओशन जो है वो अंटार्कटिका encircles the continent of Antarctica and extend northward to 60 degrees south latitude। ये अंटार्कटिका को घेरे हुए है और 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक ये आता है। साउथ में 60 डिग्री लेटीट्यूड तक इसका विस्तार पाया जाता है। ये जो है एक्सटेंड है, ये
सादर्न ओशन। अब आता है आर्कटिक ओशन, सादर्न ओशन, आर्कटिक ओशन। अब आर्कटिक ओशन जो है, ये जो आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है, उसको घेरे हुए आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल को ऐसे घेरा हुआ है, और इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर। यह जो है, देखिए, यह पैसिफिक ओशन से एक, जो आप देखेंगे ऊपर जो अमेरिका के पास, तो वहां पर बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्ट्रेट से ये जो है पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। आर्कटिक ओशन बेरिंग स्ट्रेट से पैसिफिक ओशन से जुड़ा हुआ है। ये देखिए दिया नहीं है, जैसे यहाँ ऊपर नॉर्थ हो गया, ये आर्कटिक ओशन, यहाँ जो है ये पैसिफिक ओशन इधर है। तो ये जो है बेरिंग, जो यहाँ से सकरा, ये नैरो जोन जो जोड़ता है इसको है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट। तो बेरिंग स्ट्रेट से जो है वो जुड़ा हुआ है। देख रहे हैं मैप में, मैप में अगर है तो हम आपको बता रहे हैं। अभी एक सेकेंड, जल्दी नहीं है, टाइम टेकन है, ठीक है। ये जो है बेरिंग स्ट्रेट से आर्कटिक ओशन और इस ये जुड़े हुए, ठीक है। तो नॉर्थ पोल कनेक्टेड विद पैसिफिक एंड नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर known as Bering Strait. It is bound by northern coast of the North America and Eurasia. इसकी बाउंड्री कौन बनाता है? इधर नॉर्थ अमेरिका, ऐसे आप मैप देखेंगे तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, यूरेशिया, यूरेशिया तो आपको पता है एशिया और यूरोप को मिलाकर के जो पार्ट है उसको मिलाकर हम क्या कहते हैं, यूरेशिया। तो इसकी बाउंड्री यही दोनों बनाते हैं, साउथ में, मतलब साउथ में, इसके साउथ में यही दोनों कंट्रियां पड़ती हैं, ठीक है, नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपका ये हाइड्रोस्फीयर एक क्लियर हुआ। तो अब एटमॉस्फेयर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं इस